जुआ एक अलग चीज है और तिजारत एक अलग चीज है। जुए और तिजारत में बहुत बेसिक और बुनियादी फर्क है। देखिए, जुए और तिजारत में सबसे पहला और सबसे बुनियादी फर्क तो यह है कि जुए को अल्लाह ने हराम किया, तिजारत को अल्लाह ताला ने हलाल किया है। वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै और कारोबार हलाल किया है, सूद को हराम किया है। तो ईमान वाले बंदे के लिए तो इतनी ही दलील काफी होनी चाहिए। लेकिन अगर जुए और कारोबार की शक्लों पे भी आप गौर करें तो आपको यह समझ में आएगा कि जुआ एक अलग चीज है, कारोबार एक अलग चीज है। जुआ क्या है? जुआ यह है कि हम दो लोगों ने मिलकर के किसी चीज पर पैसा लगाया है। अगर वो चीज हो गई मान लीजिए, तो जो पैसा हमने लगाया था पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, नहीं हुई तो पूरा का पूरा मुझे मिल जाएगा। मसलन आज क्रिकेट पे मैंने पैसा लगाया, अगर इंडिया जीत गई तो जो पैसा मैंने लगाया था, मान लीजिए 50,000 मैंने लगाया है, 50,000 आपने लगाया है, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है। अगर इंडिया जीत गई तो पूरा का पूरा पैसा, यानी 50,000 जो आपने लगाया था, 50,000 जो मैंने लगाया था, ये पूरा का पूरा पैसा मेरा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो पूरा का पूरा पैसा आपका हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसी को जुआ कहते हैं ना, कि दो लोग किसी ऐसे माल पर पैसा लगाएं कि दोनों में से कोई एक जीतेगा और दूसरा हार जाएगा। एक का बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, दूसरे का पैसा लॉस हो जाएगा, उसका पैसा उसके हाथ से चला जाएगा। जुए में क्या होता है? जुए में मेरे हार में आपकी जीत है। जुए में लाजिम है ये कि हम दोनों में से किसी एक का नुकसान होगा, क्योंकि हम दोनों में से किसी एक के नुकसान में ही दूसरे का फायदा है। 50,000 आपने लगाया था, 50,000 मैंने लगाया था, मैं 50,000 नुकसान मेरा होगा, वही मेरा नुकसान ही, जुए में एक आदमी का नुकसान ही दूसरे आदमी का प्रॉफिट होता है। बहुत सारे लोग भी अगर जुआ लगाएंगे ना, जैसे आजकल बहुत सारे नौजवान ड्रीम 11 और क्या क्या कौन कौन से क्रिकेट एप्स में पैसा लगाते हैं, ये जो पैसा जीतते हैं क्या ये कंपनी अपने जेब से देती है? नहीं, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया होता है। जो बहुत सारे लोग पैसा हारते हैं वो एक आदमी जीतता है। एक आदमी के अकाउंट में जो पैसा आया है ना, वो बहुत सारे लोगों के अकाउंट से लिया गया है, उसने कंपनी ने अपना हिस्सा रखा है, और उसके बाद जो पैसा बचा है वो जीतने वाले को कंपनी दे रही है, ये एप्स जो है वो दे रहे हैं। तो जुए में लाजिम होता है एक आदमी का नुकसान होना। जब तक एक आदमी का नुकसान नहीं होगा दूसरे का प्रॉफिट ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसको प्रॉफिट मिला है वो दूसरे के नुकसान ही से मिला है। तिजारत में ऐसा नहीं होता। मेरा ये मोबाइल है, अगर मैं ये आपको बेच रहा हूं, मेरा ये मोबाइल मान लीजिए 30,000 का है, मैं आपको कह रहा हूं आप मेरा मोबाइल ले लें और मुझे 30,000 दे दें, ये तिजारत है। तिजारत में दो तरफा फायदा होता है। भाई मुझे क्या मिला? मुझे पैसा मिल गया 30,000। आपको क्या मिला? आपको मोबाइल मिल गया। ये बेसिक फर्क है। तिजारत में बुनियादी तौर पे नफा नुकसान होता है, और जुए में बुनियादी तौर पे हार जीत होती है। तिजारत में हार जीत नहीं होती। मैं नहीं कि मैं आपसे मोबाइल हार गया हूं। तिजारत में दोनों तरफ से फायदा होता है। मुझे 30,000 मिल गया, आपको मेरा मोबाइल मिल गया। मैंने अपनी बाइक आपको बेच दी, आपने मुझे 2 लाख दे दिया, मेरी बाइक ले ली। तिजारत में दो तरफा फायदा होता है। इसमें एक की हार और दूसरी की जीत नहीं होती। जुए में एक की हार दूसरी की जीत होती है। तिजारत में आपने कभी सुना है कोई कि मैंने तिजारत की और हार गया, मैंने तिजारत की और जीत गया? नहीं, तिजारत में प्रॉफिट लॉस होता है। प्रॉफिट लॉस एक अलग चीज है, और जुए में हार जीत होती है। हार जीत एक अलग चीज है। जुए में एक आदमी पैसा लगाता है और उसका हारा हुआ पैसा दूसरा आदमी जीतता है। तो ये जुआ एक अलग चीज है, और प्रॉफिट और तिजारत एक अलग चीज है। लिहाजा ये बहाना बना करके कि भाई तिजारत भी तो एक तरह का जुआ है, या जुआ भी तो एक तरह की तिजारत है, ये बात सही नहीं। हाँ ठीक है, तिजारत में कभी कभी आदमी का लॉस हो जाता है, लेकिन उस लॉस उस डील में नहीं होता। जैसे मैंने आपको मोबाइल बेचा, आपको 30,000 का बेचा, और मैंने अपने 30,000 आपसे ले लिए, इसमें लॉस नहीं हुआ। अब यह मुमकिन है कि इस सामान को कहीं और आप बेचने जाएंगे तो जितने में आपने खरीदा था वो नहीं बिकेगा, लेकिन इस डील में कोई लॉस नहीं हुआ। इस डील में तो दोनों तरह का फायदा है। अच्छा, तिजारत और जुए में एक और बुनियादी फर्क होता है। तिजारत तो भाई मुआशरे की जरूरत है, सोसाइटी की जरूरत है। कोई सोसाइटी बगैर तिजारत और कारोबार के खड़ी नहीं हो सकती है ना। जो भी सामान बिकता है, आप मान लें कभी कभी होता है ना, हमारे यहाँ रिक्शे वाले हड़ताल कर देते हैं, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। टैक्सी वाले हड़ताल कर दें, दुकान वाले हड़ताल कर दें, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये जो तिजारत हो रही है ये इंसान की बेसिक जरूरत है। अगर जो किराना इस दुकान वाले हैं वो अपनी दुकानें बंद करके हड़ताल कर दें, हम परेशान हो जाएंगे। तिजारत तो मुआशरे की जरूरत है, जुआ मुआशरे की जरूरत नहीं है। तिजारत के बगैर मुआशरा खड़ा ही नहीं हो सकता है, बगैर तिजारत के सोसाइटी चल ही नहीं सकती है। और अगर मान लीजिए कि दुनिया में जितना भी जुआ हो रहा है सब बंद कर दिया जाए, सारे जुए पे पाबंदी लगा दी जाए, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम होगा? क्या सोसाइटी को कोई नुकसान पहुंचेगा इससे? बल्कि सोसाइटी को फायदा होगा अगर जुए की ये बंद कर दिया ना, क्योंकि तिजारत और जुए में एक फर्क और होता है। तिजारत जो है ना वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है मुआशरे की। तिजारत से ना इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक इंसान तिजारत जब करता है तो सिर्फ अपना फायदा नहीं करता, वो सोसाइटी को भी फायदा पहुंचा रहा होता है। एक आदमी मान लीजिए फल बेचता है, सब्जियां बेचता है, ठीक है, उन फल और सब्जियों को बेचने से उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, पर वो अपने इस काम के जरिए से सोसाइटी को भी फायदा पहुंचा रहा है। मंडी से ला करके सब्जी आपके घर तक के पहुंचा दे रहा है,
एक आदमी रिक्शा चला रहा है तो वो रिक्शा चला करके खुद तो फायदा उठा रहा है, लेकिन आपको भी एक सर्विस फराहम कर रहा है। वो तिजारत में प्रोडक्टिविटी होती है। तिजारत एक समाज और माशरे को कुछ देने का नाम है। जुए में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। दो जुआ खेलने वाले माशरे को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, बस एक आदमी का नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से दूसरे आदमी का फायदा हो जा रहा है। तिजारत में तो एक आदमी का फायदा हो रहा है, इस वजह से दूसरे आदमी का फायदा हो रहा है। तिजारत में क्या होता है? मैं आपको फायदा पहुंचा रहा हूं, इसलिए आप मुझे फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं आपको मोबाइल दे रहा हूं, आप मुझे पैसा दे रहे हैं। मैं आपको सब्जी बेच रहा हूं, आप मुझे पैसा दे रहे हैं। मैं आपको फल बेच रहा हूं, आप मुझे पैसा दे रहे हैं। मैं आपको दाल चावल गेहूं बेच रहा हूं, आप मुझको पैसा दे रहे हैं। तिजारत में आप मुझे जो पैसा दे रहे हैं वो अपने फायदे की वजह से दे रहे हैं। जुए में मैं अपना नुकसान करके आपको फायदा पहुंचा रहा हूं। मैं हार गया हूं इसलिए आप जीते हैं। तो जुआ कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। जुए से माशरे में कोई जो है प्रोडक्टिविटी आम नहीं होती, कोई सलाहियत नहीं आम हो रही है, बल्कि जुआ तो माशरे को बिगाड़ रहा है। जुआ दुनिया के अंदर काहिली फैलाता है। नौजवानों को बड़े बड़े ख्वाब दिखा करके उनको मेहनत के रास्ते से, स्ट्रगल के रास्ते से हटा करके इजी मनी के लालच में उनको कंगाल बनाया जा रहा है। अल्लाह ताला इस फितने से हमारे माशरे को महफूज रखे और हमारे नौजवानों को दीन और शरीयत की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।